को दान कर दे, ऐसे पुत्र को जन्म दे, है ना। जननी जनय तो भक्त जन, या दाता या सूर, या दाता पुत्र को जन्म दे या सूरवीर पुत्र को जन्म दे जो देश की रक्षा कर सके। तो मैं कह रहा था जब तक ईश्वर भक्ति नहीं करेंगे तब तक जीव का परम कल्याण होने वाला नहीं है। यही भक्ति के संबंध में पाठ भी हुआ। जाओ पर लोक यहाँ सुख चाहो, सुनी मम बचन हृदय दृढ़ गाहो, सुलभ सुखद मार्ग या भाई भगति मोरी पुराण सुरती पाई। भगवान श्री राम कहते हैं कि इस लोक में भी सुख पाना चाहते हो, आज शरीर छोड़ने के बाद परलोक में भी सुख पाना चाहते हो, तो मेरी बात को मान करके भक्ति करना प्रारंभ कर दो। और देखो भक्ति में कितना सरल है। आपके पास चौकी है, तोशक है, तकिया है, गद्दा है, लेटे लेटे भजन कीजिए, बैठे बैठे भजन कीजिए। इससे विशेष आराम मिल सकता है क्या? हाँ, रघुपति भगति सुलभ सुखकारी। कहते हैं भगवान की भक्ति सुलभ भी है और सुखकारी भी है। तो भगवान कह रहे हैं जो परलोक यहाँ सुख चाहो, सुनी मम बचन हृदय दृढ़ गाओ, सुलभ सुखद मार्ग या भाई भगति मोरी प्राण सुधि। ज्ञान अगम प्रत्युह अनेका साधन कठिन न मन कहा टेका। कहते हैं ज्ञान बड़ा दुर्बोध है ना। तो लेकिन गुरु महाराज कहते हैं ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति चाहिए। ज्ञान का मतलब होता है जानना, योग का मतलब होता है मिलना। जब तक ज्ञान ही नहीं रहेंगे तो मिलेंगे किससे, है ना। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति। ज्ञान बिना ध्यान नहीं, ध्यान बिना ज्ञान नहीं। जो ज्ञान और ध्यान दोनों रखते हो निर्वाण के समीप है, वही मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, है ना। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। भक्ति स्वतंत्र है। जो इंद्रियों के द्वारा भक्ति किया जाता है उसको कहते हैं परतंत्र भक्ति, है ना। इंद्रियों से छूट करके वो भक्ति कैसे करेंगे, है ना। परतंत्र भक्ति और स्वतंत्र भक्ति दोनों को जानना पड़ेगा। ये तो संत महात्मा ही बताएंगे। तो भक्ति करना प्रारंभ कर दीजिए। भागवत में बताया गया नृणाम जन्म सहस्रेषु भक्तो प्रीति ही जायते, कलो भक्ति भक्त्या कृष्ण पुरस्कृत। नृणाम जन्म सहस्रेषु, हजारों जन्मों का जब पुण्य इकट्ठा होता है तब भक्ति के प्रति प्रेम होता है। नृणाम जन्म सहस्रेषु भक्तो प्रीति ही जायते, कलो भक्ति भक्त्या कृष्ण पुरस्कृत। कलयुग में तो भक्ति का ही वर्णन है विशेष करके। जिनके हृदय में भक्ति महारानी विराजमान हो जाती है उसके अंदर में भगवान आकर के विराजमान। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते पि धन्या निवसति हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनद्ध। कहते संपूर्ण भुवन में अगर वह निर्धन व्यक्ति भी है लेकिन उनके हृदय में भक्ति है तो वो धन्य है। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते पि धन्या निवसति हृतेशम भक्ति सूत्रोपनद्ध। भक्ति सूत्र में बद्ध कर भगवान भी उनके हृदय में विराजमान हो जाते। हरिरपि निज रोकम सर्वथा तो विहायो। कहते हैं भगवान विष्णु भी अपने लोक को छोड़कर भक्त के हृदय में आ जाते। प्रविशति हृतेशम भक्ति सूत्रोपनद्ध। भक्ति सूत्र में बद्ध करके भगवान उनके हृदय में विराजमान। जिनके हृदय में भगवान आ जाएंगे वहां कोई संकट रहेगा, कोई दुख रहेगा, किसी प्रकार का क्लेश रहेगा। इसलिए महापुरुषों ने कहा भक्ति करना चाहिए। और अंत में आप लोगों ने सुना
और एक गुपुत मत सबही कहो कर जोर, असंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोह। भगवान श्री राम कहते हैं एक और गुप्त विचार में कहता हूं, कर्म ना हाथ भी होता है। कर्म ने क्या होता है? हाथ। हाथ तो जोड़ना ये प्रगट मत है, लेकिन गुप्त मत क्या है कि दोनों किरण के धारों को एक करना, दोनों दृष्टि धारों को एक करना है। यही भक्ति किए थे भगवान शंकर ने। जब भगवान शंकर बैठे थे ध्यान में, कामदेव आए विघ्न बाधा करने के लिए, तब शिव तीसर नयन उगारा, चितवत काम भयो जरी छारा। जब भगवान शंकर ने तीसरा नेत्र का उद्घाटन किए तो कामदेव जल करके भस्म हो गए। तब कामदेव का नाम क्या पड़ा? जब कामदेव भगवान शंकर के दृष्टि मात्र से जल के भस्म हो गए तो कामदेव के पत्नी रोती धोती रती आई। अब भगवान शंकर का एक नाम है आशुतोष, मतलब शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, है ना। तो कहा अब तो तुम्हारे पति का शरीर जल के भस्म हो गया, आज से तुम्हारे पति का नाम होगा अनंग। क्या होगा? अनंग। शरीर तो रहेगा नहीं, लेकिन पूरे संसार को करेगा तंग, उसी का नाम है अनंग। का उस अनंग से अगर बचना चाहते तब क्या करना पड़ेगा? तो गुरु महाराज कहते पूरे गुरु का संग हो, अनंग क्या करे, अब में ही जो अनुभव ज्ञान हो, अनुमान क्या करे। तो इस कामदेव से अनंग से अगर बचना चाहते हैं तो एक ही उपाय कि सदगुरु के शरण में जाओ, उससे युक्ति जान करके साधन करो। दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तत्व दर्शनम, दुर्लभा सहजावस्था सदगुरु करुणाम बिना। कहते सदगुरु के दया के बिना विषय त्याग दुर्लभ है। सदगुरु की दया के बिना सहज समाधि की अवस्था प्राप्त करना दुर्लभ है, और सदगुरु की दया के बिना तत्व दर्शन परमात्मा का साक्षात्कार दुर्लभ है। अगर सदगुरु दया कर दे तब कहते हैं विषय त्याग सुलभ हो जाएगा, सहज समाधि की अवस्था प्राप्त करना सुलभ हो जाएगा, और परमात्मा का साक्षात्कार सुलभ हो जाए। तो हम लोगों को चाहिए सदगुरु के शरण में जाकर के उसे युक्ति जान के साधन करें तो परम कल्याण होगा। विशेष रूप से पूज्य वाक्य कार्य शरण करें। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की। और जो कार्य